नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से फॉरबिसगंज, दरभंगा और सहरसा इन सभी रूटों पर जो है तीन तीन एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगेगी। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि क्या एक्सप्रेस ट्रेन चल सकती है तो फिर डेमू ट्रेन आखिर क्यों नहीं चल सकती, जिसका एक्सटेंशन प्रपोजल जो है कई महीने हो चुके हैं पास हुए, अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल मिलने के बाद भी डेमू ट्रेन तो नहीं चलाई गई, बल्कि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन ज़रूर चलाई जा रही है। आज भी एक ट्रेन का उद्घाटन होने वाला है जो रक्सौल से जोगबनी के बीच चलेगी, और इससे पहले दो ट्रेनों का उद्घाटन भी हो चुका है जो कि सहरसा से जोगबनी और दानापुर से जोगबनी के बीच वो ट्रेन कल से नियमित रूप से चल रही है। और आज जो है दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस का उद्घाटन होने वाला है जो कि प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, सवाल ये है कि आखिर उन लोगों का क्या जो जिसका घर जो है वो हॉल्ट के आसपास हैं, क्योंकि जो दानापुर जोगबनी या फिर रक्सौल जोगबनी जो भी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका अगर आप बात करें तो फॉरबिसगंज से वो सीधे नरपतगंज रुकेगी, ललितग्राम रुकेगी, प्रतापगंज, राघोपुर, ये सभी बड़े बड़े स्टेशन पर रुकेगी। लेकिन उन बीच में जिसका भी घर है तो उन लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? जिसका हॉल्ट के आसपास में घर है वो ट्रेन पकड़ने के लिए आखिर उनको दूर तो जाना ही पड़ेगा। तो उन लोगों का सवाल ये है कि जब एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सकती है ये रूट पर, क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो चुका है इस रेलखंड पर जो है ट्रेन को, आज चलेगी, कल चलेगी, परसों चलेगी, इसी तरह करते करते एक साल से ज़्यादा गुजर गया। लेकिन ट्रेन तो मिली, लेकिन एक्सप्रेस के रूप में मिली है। एक्सप्रेस तो सही है, लेकिन डेमू ट्रेन का भी साथ साथ विस्तार होना चाहिए जिसका अप्रूवल मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा से झंझारपुर वाली जो चलने वाली डेमू ट्रेन है, उसका एक्सटेंशन पहले ललितग्राम तक हुआ था, लेकिन बाद में उसे फॉरबिसगंज तक कर दिया गया, लेकिन उसका एक्सटेंशन अभी तक हुआ नहीं है। दूसरी जो ट्रेन है वो सहरसा से ललितग्राम के बीच जो चल रही है डेमू ट्रेन, उसका एक्सटेंशन भी फॉरबिसगंज तक अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ट्रेन अभी तक ललितग्राम तक ही चल रही है। लोगों को ये उम्मीद थी कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी उसके साथ साथ ही ये सभी जो पेंडिंग पड़ी हुई ट्रेन है, जो डेमू ट्रेन है, उसका भी एक्सटेंशन हो जाएगा, जिससे लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। एक्सप्रेस के साथ साथ लोकल ट्रेन का भी लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल हैं, जैसे कि जनसाधारण एक्सप्रेस का एक्सटेंशन जो है कम से कम सरायगढ़ तक करना चाहिए, सुपौल तक करना चाहिए। और इसके अलावा सहरसा से सुपौल के लिए जो एक डेमू ट्रेन का घोषणा जो 1 महीने पहले हुआ था, वो ट्रेन भी उद्घाटन नहीं हुआ, उसका भी शुरू नहीं किया गया। और दूसरी एक है सहरसा से मधेपुरा के बीच डेमू, उसका भी 1 महीने पहले आया था नोटिफिकेशन की, अप्रूवल मिल चुका है, उसका भी एक्सटेंशन नहीं हुआ। दूसरा जो जनसेवा एक्सप्रेस है जिसका बनवनखी से अमृतसर के बीच चलती है, उसका एक्सटेंशन पूर्णिया कोट तक जो है किया गया था, इसका भी अप्रूवल मिला था, लेकिन वो भी ट्रेन अभी वहीं से चल रही है। और इसके अलावा आपको बता दूं एक और जनहित एक्सप्रेस का भी पूर्णिया कोट तक जो है एक्सटेंशन हुआ, लेकिन वो भी अभी उसकी शुरुआत नहीं की गई है। तो आखिर इन सभी ट्रेनों पर इतनी लेट लतीफ़ी क्यों? अप्रूवल मिलने के बाद भी वर्षों गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब देने वाला नहीं। प्रधानमंत्री ट्रेन का उद्घाटन तो कर देते हैं, जहां पर रेल मंत्री को करना चाहिए वहां पर प्रधानमंत्री करते हैं, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े समारोह को जो है प्रधानमंत्री खुद ही श्रेय लेते हैं। लेकिन आम लोगों की फिक्र कहाँ है? यहाँ बात करूँ आम लोगों की, तो आम लोगों को यहाँ पर कोई फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पर रेल मंत्री के हाथ में हरी झंडी होनी चाहिए थी कम से कम, वहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथ में हरी झंडी होती है और रेल मंत्री के हाथ में झंडी भी नहीं होती है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जो छोटे छोटे लोग, गाँव में बसे हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अनदेखी जो वो कर देते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन से गाँव के लोगों को फ़ायदा तो नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।